आज़ादी एक चलता फिरता कारवां है और आज़ादी का जश्न एक कभी ना रुकने वाला सिलसिला। आज़ादी के जश्न के इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज़ादी के 77वें साल का जश्न मनाने के लिए मैं रितिका और मैं वर्तिका आप सभी का आज़ादी की गूंज 2.0 में स्वागत करते हैं। याद है इसी दिन हुआ था लाल किले से ऐलान। हाँ, अंग्रेज हार गए, जिंदाबाद हिंदुस्तान। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमें ये स्वाधीनता हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के कठिन परिश्रम, निरंतर संघर्ष और अतुलित बलिदान की वजह से मिली है। भारत जो आज प्रगति की ओर अग्रसर है, उसका मूल स्तंभ हमारे यही स्वतंत्रता सेनानी हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कहते हैं हम ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत विश्व में एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित देश बन चुका है। हमारी आर्थिक विकास की गति, वैज्ञानिक अद्यतन और विश्व के साथ हमारे सहयोग की दिशा में हमारी प्रगति ने दुनिया को प्रभावित किया है। भारत को उसकी संस्कृति, दर्शन और परंपराएं बाकी दुनिया से अलग बनाती हैं। हमारी परंपरा, दस्तूर और वक्त सभी हमें यह कहते हैं कि हमारे समक्ष उपस्थित सभी श्रोतागणों का स्वागत और अभिनंदन किया जाए। तो प्रस्तुत है ये स्वागत गीत, जो हमारी संस्कृति, गौरव, एकता और विविधता का प्रतीक है। और इसके बोल हैं, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम। धन्यवाद। इस मधुर गीत ने हमारे मन के तारों को जोड़कर एक नई ऊर्जा और पवित्रता को उजागर कर दिया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं राजनीति शास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनीता प्रियदर्शी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और सभा को संबोधित करने की कृपा करें। चिंगारी आज़ादी की सुलगी मेरे जश्न में है, इनकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है। मौत जहाँ जन्नत हो, मौत जहाँ जन्नत हो, ये बात मेरे वतन में है। कुर्बानी का जज्बा आज भी जिंदा मेरे कफन में है, मेरे कफन में है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, उप प्रधानाचार्य महोदया, शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मीगण और मेरी प्यारी छात्राओं, मैं डॉक्टर विनीता प्रियदर्शी, विभागाध्यक्ष राजनीति शास्त्र विभाग, पटना विमेंस कॉलेज परिवार की ओर से भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर आप सभी देशभक्तों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वैसे तो 15 अगस्त हर भारतीय के हृदय में एक खास जगह रखता है, परंतु इस वर्ष यह और भी खास इसलिए है क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसकी आधिकारिक घोषणा भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पर की गई थी, कल यानी 15 अगस्त 2023 को उसकी समाप्ति हो जाएगी।
आज़ादी का अमृत महोत्सव के समारोह का जश्न मनाने ही आज हम सभी देश प्रेमी यहाँ एकत्रित हुए हैं और एकत्रित हुए हैं आत्मा अवलोकन करने के लिए कि 1947 से 2023 तक का आज़ादी का यह सफ़र किन किन राहों से होकर यहाँ तक पहुँचा है। अंग्रेजों का वाइट मैन्स बर्डन समझी जाने वाली भारतीय सभ्यता कभी सोने की चिड़िया थी। भंडार थी ज्ञान, विज्ञान और व्यापार का, जिसकी खोज में दूर दूर से लोग आते थे। 200 सालों की गुलामी और अंग्रेजों के भीषण शोषण ने भले ही हमारी आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था को जीर्ण कर। धन्यवाद। आपके शब्दों ने हमारे श्रोताओं का उत्साहवर्धन किया। हम कलम चलाकर त्रास बदलने वाले हैं, हम तो कवि हैं, इतिहास बदलने वाले हैं। कहते हैं कि कवि रचता नहीं बल्कि रचयिता उससे रचवाते हैं, और बात जब हम सबके हृदय में बसे तिरंगे की हो तो कविता सही मायनों में एक अलौकिक संरचना है। किसी भी देश का राष्ट्रध्वज उस देश की संप्रभुता का प्रतीक है। ये हमारी आन बान और शान है। तो आइए सुनते हैं हमारे विद्यार्थियों द्वारा रचित ये अद्भुत कविता। मैं केसरी हूँ, मैं केसरी हूँ, रंग हूँ उल्लास का, रंग हूँ उल्लास का, समृद्धि हूँ। आपकी इस कविता ने हमारे मन, मस्तिष्क और दिल पर तिरंगे की अमित छाप छोड़ दी। उसके लिए मैं आप सबका सहृदय धन्यवाद करती हूँ। एक जीवित भावना का नाम भारत देश मेरा, एक उजाले का नया पैगाम भारत देश मेरा, प्यार का पूरा भरा एक जाम भारत देश मेरा, एक ऊंची कल्पना का नाम भारत देश मेरा। संगीत न केवल एक मधुर माध्यम है बल्कि हम सबके अंदर भावों को बरसाने वाला वो बादल है जो पूरी तरह भाव विभोर कर देता है। आज जब सारी फिजा देशभक्ति में भारत माता के चरणों की वंदना कर रहे हैं तो हमारी ओर से भी भारत माता के चरणों में अर्पित ये देशभक्ति गीत, जिसके बोल है हमार देशवा। हमनी सन के भारत जहाँ के माटी सोना उपजेला, जहाँ के धरती पर संत कबीर और तुलसीदास लेखा लोग केहू के केहू से बैर करे के ना सिखावेलन, जहाँ औरतन के पहचान उनकर स्वाभिमान बा, जहाँ कण कण में भगवान वास करेलन, ओही जा मीरा के भक्ति बहुते महान बा। एही माटी पर लाखों जान बलिदान बा, लाखों जान बलिदान बा। माँ जो मेरी मातृभूमि है ये, इसके चरणों में जो रख दूं तो मेरा सर्वस्व भी क्या। धन्यवाद। मुझे आशा है कि ये मधुर गायन को सुनते हुए हम सब ने भारत माता को नमन किया होगा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाना हमारा। भारत भा अर्थात ज्ञान का प्रकाश, वह धरा
जो सबको अंधेरे से प्रकाश की ओर राह दिखाता है। आर्यवर्त आर्यों की भूमि, जहाँ सभ्यता और संस्कृति ने पहली रश्मि विकीर्ण हुई। हिंदुस्तान जो आज भी अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए प्रगति की ओर अग्रसर है। भारत सही मायनों में अनेकता में एकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। चाहे वो चंद्रयान हो या G20 की अध्यक्षता या वापस से विश्व गुरु बनने की नियति, भारत हर रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हिंदुस्तान की इन सभी उपलब्धियों में नारी शक्ति का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, परंतु इसका उल्लेख बहुत कम है। इसी विविधता में एकता वाले भारत के भीतर नारी शक्ति का योगदान दिखाते हुए प्रस्तुत है ये विषयगत नृत्य नाटिका भारत एक गौरव गाथा, नारी शक्ति भाग्य विधाता। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संतति। एकता का तात्पर्य एकजुटता से है, एकजुटता का तात्पर्य भारत। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत, जिसकी वैविध्यपूर्ण संस्कृति की तरह ही अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नाम मिलते हैं। है तुझ में कहीं मेरी जान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है रूह पे तेरे ये निशान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है तुझ में कहीं मेरी जान। अब मैं हमारी आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर एम रश्मि एसी को आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आएं और अपने शब्दों से प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करें।